हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से दोस्तों हम एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 17 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो क्लास 7th की एनसीईआरटी से पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के लिए पहला प्रश्न, आज के लिए जो दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, रूढ़िवादी धारणाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों बात आती है कि रूढ़िवादी धारणा किसे कहते हैं। तो दोस्तों रूढ़िवादी धारणा हम ऐसी परंपराओं को कहते हैं, या जो हमारे समाज में ऐसी परंपराएं जो पहले से चली आ रही है और आज भी हम उसी का अनुकरण कर रहे हैं या अनुसरण कर रहे हैं। उसमें हम ना तो तार्किकता देख रहे हैं और ना वैज्ञानिकता देख रहे हैं, बस हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये परंपरा पहले से चली आ रही है और आज भी हम उसी को मान रहे हैं। तो ऐसी परंपराओं को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को पहले क्या है, ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना उन्हें पढ़ने लिखने के लिए भेजा जाता था स्कूलों में, और उनसे घर के ही काम किए जाते थे। ठीक है, तो ऐसी परंपरा अगर हम आज भी हमारे समाज में है तो ऐसी परंपराओं को ही दोस्तों रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। और इसका उदाहरण हमें दिया गया है चित्र नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के लिए पुरुषों के चित्र बनाए। तो दोस्तों ये बात किसको प्रदर्शित कर रहा है, रूढ़िवादी धारणाओं को प्रदर्शित कर रहा है कि महिलाएं किसका काम करेगी, नर्स का, और पुरुष पायलट कि सिर्फ पुरुष क्या बन सकते हैं, सिर्फ पुरुष ही पायलट बन सकते हैं। तो यही बात किसको दर्शा रहा है, रूढ़िवादी धारणाओं को। और बी है साथियों कि झारखंड के आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनती है। तो दोस्तों ये क्या कर रही है, जो महिला लक्ष्मी लाकरा है, ये रूढ़िवादी धारणाओं को खत्म करने का कार्य कर रही है कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती है। ठीक है, तो ये रूढ़िवादी धारणाओं को क्या है, खत्म करने का काम कर रही है। और जो हमें कथन ए दिया गया है वो रूढ़िवादी धारणाओं को बढ़ावा देने का काम कर रही है। और हमें यही प्रश्न में पूछा गया है कि रूढ़िवादी धारणाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों कथन ए सत्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आमार जीवन किसकी आत्मकथा है। हमें ऑप्शन दिया गया है रुकिया सखावत हुसैन, पंडिता रमाबाई और राज सुंदरी देवी, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो आमार जीवन किसकी आत्मकथा है दोस्तों, राज सुंदरी देवी की आत्मकथा है। और जो दोस्तों आमार जीवन आत्मकथा है ये भारतीय महिलाओं द्वारा प्रथम लिखित आत्मकथा है। तो इस पे भी प्रश्न बन सकता है कि भारतीय महिलाओं द्वारा लिखित प्रथम आत्मकथा कौन सी है। तो दोस्तों आमार जीवन है, और ये किसकी है, राज सुंदरी देवी की है। और अगला प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि जो आमार जीवन भारतीय महिलाओं द्वारा लिखित प्रथम आत्मकथा है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि कौन सी भाषा में है, तो दोस्तों बांग्ला भाषा में है। और अगला प्रश्न बन सकता है कि इसको रास सुंदरी देवी ने कितनी वर्ष की आयु में लिखा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि भाई जब इनकी आयु कितनी 60 वर्ष की थी तो उस समय उन्होंने आमार जीवन आत्मकथा लिखी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न पे आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में 19 वाला भी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चारों में से एक प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है कि 1898 में पुणे के खेड़ा गांव में विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा किसने दी। हमें ऑप्शन दिया गया है पंडिता रमाबाई, रुकिया सखावत हुसैन और राज सुंदरी देवी, लक्ष्मी लाकरा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंडिता रमाबाई।
ठीक है। और जो दोस्तों पंडिता है, पंडिता इन्हें क्या दी गई थी, रमाबाई को उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी, क्योंकि ये संस्कृत की अच्छी विद्वान थी। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि इन्होंने पढ़ना लिखना कहाँ सीखा, तो इन्होंने अपने घर में ही अपने माता पिता से ही दोस्तों पढ़ना लिखना सीखा, क्योंकि बाहर जाना तो उस समय स्त्रियों के लिए क्या नहीं था, अलाउ नहीं था, या ऐसी परंपरा नहीं थी। उस समय स्त्रियों को ज़्यादा पढ़ने लिखने का क्या नहीं था, अधिकार नहीं था। और ऐसा माना जाता था कि जो स्त्री ज़्यादा पढ़ लिख लेती है तो उसके पति को क्या है, वो अच्छा नहीं माना जाता था उसके पति के लिए, ठीक है। ये तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है, जो ऐसी सोच है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, सुल्ताना का स्वप्न किसके द्वारा लिखी गई कहानी है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं राजसुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई और रुकिया सखावत हुसैन और लक्ष्मी लाकरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और साथियों रुकिया सखावत हुसैन ने 1910 में कलकत्ता में मुस्लिम महिलाओं के लिए इन्होंने क्या खोला, विद्यालय खोला, और जो कि आज भी क्या है, जारी है या चल रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इस पर आपको प्रश्न बन सकता है कि 1910 में कलकत्ता में मुस्लिम महिलाओं के लिए या मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय किसने खोला, तो दोस्तों रुकिया सखावत हुसैन ने खोला, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन 2006 का कानून के संबंध में सत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है कि घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। और बी है कि पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों बेटियों और उनकी मां में जमीन का बराबर हिस्सा बटेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो पहला कथन है ए है वो सही है और बी गलत है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर साथियों हम बात करें कि बी क्यों गलत है, तो दोस्तों बी इसलिए गलत है कि जो हिंदू अधिनियम जो दोस्तों 2005 का है, तो उसमें ये बात बताई गई थी कि पिता की मृत्यु के बाद जो जमीन है वो जमीन बेटों बेटियों और उनकी मां में बराबर हिस्से में बंटेगा। तो दोस्तों ऐसा प्रावधान किसमें किया गया है, हिंदू अधिनियम 2005 में किया गया है। तो इसलिए बी गलत हो जाएगा और ए सही है, इसीलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। तो साथियों प्रश्न है कि मीडिया के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। हमें क्या करना है, मीडिया के संबंध में सही कथन की पहचान करनी है। तो ए है कि मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, और बी है कि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, और सी है टीवी रेडियो अखबार संचार माध्यम है, ठीक है, ये संचार के माध्यम है। और डी है साथियों कि फोन पर बात करने से लेकर टीवी के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ए बी सी और डी चारों के चारों कथन है मीडिया के संबंध में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, लोकतंत्र, और लोकतंत्र को ही दोस्तों प्रजातंत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों एक होता है लोकतंत्र और दूसरा होता है राजतंत्र, ठीक है। राजतंत्र में क्या होता है, राजा शासन करता है और राजा का बेटा ही राजा बनता है, और जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है, ठीक है, और इसमें राजा का बेटा राजा नहीं होता है या राजा का बेटा ही अगले बार शासन नहीं करता है। जिसको जनता चुनेगी वही क्या करेगा दोस्तों, शासन करता है, ठीक है, नियम कानून बनाता है या सांसद या विधायक बनता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो यहाँ पे हमें पहला कथन दिया गया है कि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों
से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। और भी है कि किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी समाचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो दोस्तों पहला दिया गया है कि हम संचार माध्यमों के द्वारा ही सरकार के कामों काजों या इससे संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ठीक है, ये किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ऐसा दोस्तों कौन करते हैं, जो संचार वाले होते हैं या मीडिया वाले होते हैं, वो ये फिक्स करते हैं कि किन घटनाओं को हमें टेलीविज़न पर दिखाना है, किन का प्रसारण करना है, किन का प्रसारण नहीं करना है, और किन घटनाओं को किस तरीके से प्रसारित करना है, ये क्या करते हैं, पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें अभी देहरादून में जो बेरोजगार संघ है, बेरोजगार संघ का जो धरना था, ठीक है, उस धरने में जो दोस्तों लाठीचार्ज हुई, उसको जो न्यूज वाले हैं, न्यूज वालों ने अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर क्या प्रदर्शित किया लोगों तक। हुआ क्या था कि पहले पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और फिर लोगों ने क्या की, पत्थरबाजी की थी, और जबकि मीडिया वाले इसको अलग तरीके से प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये किस पर, मीडिया पर रहता है कि किन घटनाओं को उन्होंने प्रदर्शित करना है और किन घटनाओं को नहीं करना है, या किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है और किन में नहीं करना है, किन को महत्वपूर्ण माध्यमों के तरफ के रूप में दिखाए जाएं, महत्वपूर्ण सूचनाओं के रूप में दिखाए जाएं, किन को ना दिखाए जाएं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों कथन ए और बी दोनों के दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, विज्ञापन के संबंध में सत्य कथन को चुनें। तो दोस्तों पहला कथन दिया गया हमें कि आज हम चारों ओर से विज्ञापनों से घिरे हैं। हम दोस्तों इन्हें क्या करते हैं, ये साथ में होना चाहिए था, हम इन्हें टेलीविजन पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं और सड़कों पर देखते हैं। तो दोस्तों टेलीविजन पे तो हम विज्ञापन देखते ही है, रेडियो में भी सुनते हैं, साथ में दोस्तों सड़कों में भी क्या है, विज्ञापन लगाए जाते हैं। जैसे कभी कभी आप स्कूटी का विज्ञापन देखते होंगे, कभी आप कार का विज्ञापन देखते होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जो ज्वेलरी है इनके विज्ञापन तो आप सड़कों में देखते ही होंगे। ठीक है, और भी है दोस्तों, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं कि हम विज्ञापनों को कहाँ, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि टैक्सियों और रिक्शों पर भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं, बिल्कुल दोस्तों उन पर भी चिपकाए जाते हैं। ठीक है, और सी है कि विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, और अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो कथन ए और बी सही है और सी गलत है। क्यों गलत है अभी जानने वाले हैं, और इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तो हो जाएगा ए और बी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सी वाला ऑप्शन क्यों गलत है। तो दोस्तों जो विज्ञापन है तो ये क्या करते हैं, ये हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, विभिन्न उत्पादों की ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं हमारे ध्यान को, और यहाँ पे बताया गया कि नहीं करते हैं। जैसे दोस्तों आप ये क्लास देख रहे होंगे, तो इस क्लास के बीच में भी क्या आते हैं, विज्ञापन आते हैं, ऐड आते हैं, और कोई सा ऐड इस प्रकार से आता है, या सुंदर स्कूटी का आता है, या सुंदर साड़ी का आ जाता है, तो वो आपका ध्यान क्या है, उस ओर आकर्षित करता है या नहीं करता है। तो विज्ञापन हमारा ध्यान क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और यहाँ पे बताया गया कि नहीं करते हैं। जब यहाँ पे नहीं बताया गया तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, और ए और बी सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, ब्रांड के नाम और ब्रांड का मूल्य का निर्माण के संबंध में असत्य कथन। तो दोस्तों हमें क्या करना है, ब्रांड का नाम और ब्रांड के मूल्यों के बारे में हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, ब्रांड का मतलब है दोस्तों कि किसी कंपनी का अपना लोगो या मोर, उसे ही क्या कहा जाता है, ब्रांड कहा जाता है। जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं, जो हमारी ये PDF है, इसमें हमने अपने लोगो को लगाया है, तो इसको आप हमारे ब्रांड के नाम से जान सकते हैं, या हमारे मोहर के नाम से जान सकते हैं, या हमारे लोगों के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सारथी कोचिंग सेंटर का लोगो है। ठीक है, इसी प्रकार से जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट पे क्या लगाती है, अपनी मोहर लगाती है, अपने ब्रांड का नाम चिपकाती है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें पहला कथन दिया गया है कि उत्पाद पर किसी भी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर
मोहर को ही क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रांड कहते हैं। जैसे हमारी पीडीएफ है तो इसमें हमने अपने सारथी कोचिंग सेंटर का लोगो लगा दिया, ठीक है। और बी है कि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों हमने भी इसको इसीलिए ये क्या है, अपने सारथी कोचिंग सेंटर का लोगो लगा रखा है कि जब हम इसको क्या है, इस क्लास को हम कहाँ टेलीग्राम पे शेयर करेंगे और उसके बाद ये कहीं लोगों तक जाएं तो किसके नाम से जाएं, हमारे नाम से जाएं, सारथी कोचिंग सेंटर की, ठीक है। तो ये हमारा इस पे ब्रांड कह सकते हैं या लोगो कह सकते हैं। ये इसीलिए लगा है कि औरों से क्या करना है, अलग रखने के लिए, ठीक है। और आगे है दोस्तों कि ब्रांड वाली दालों की कीमत उन दालों से कहीं कम होती है जो खुली में मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्रांड वाली दालें हैं वो सस्ती मिलती है बजाय खुली दालों के। तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। ब्रांड वाली दालें कैसी मिलती है, महंगी मिलती है। क्यों महंगी मिलती है, तो इसलिए मिलती है दोस्तों कि ब्रांड वाली दालों में पैकिंग और विज्ञापन का मूल्य भी शामिल किया जाता है। तो वो जिसमें ब्रांड या इस प्रकार का लोगो लगा रहता है वो अपना विज्ञापन और पैकिंग का भी दोस्तों क्या है, मूल्य शामिल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें इस प्रश्न के बारे में क्या करना था, असत्य कथन की पहचान करनी थी। और असत्य कथन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि जो ब्रांड वाली दालें हैं ये उन दालों से क्या मिलती है, सस्ती मिलती है खुली दालों से। जबकि ऐसा नहीं होता, ब्रांड वाली दालें महंगी मिलती है और खुली वाली दालें सस्ती मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी गलत है और हमें गलत ही पूछा गया था, इसीलिए गलत ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, साप्ताहिक बाजार के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों पहला कथन दिया गया है कि यह बाजार सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन में लगता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं, ये सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगते हैं। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, तो डाक पत्थर विकास नगर में एक जगह है डाक पत्थर, और डाक पत्थर में दोस्तों साप्ताहिक जो बाजार लगता है उसका नाम है पीठ। और अगर हम बात करते हैं कि डाक पत्थर से आगे बाड़वाला है और बाड़वाला में भी क्या लगता है, साप्ताहिक बाजार लगता है, ठीक है। और आप जहाँ पे रहते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके यहाँ आपके क्षेत्र में कौन सा साप्ताहिक बाजार लगता है, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। और बी है साथियों कि साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, ये सप्ताह में एक दिन लगते हैं तो यहाँ पे पक्की दुकानें नहीं होती है, ठीक है। और सी है कि साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिलती है। बिल्कुल दोस्तों ये बात भी सही है कि जो साप्ताहिक बाजार होते हैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कैसी मिलती है, सस्ते दामों पर मिलती है। और क्यों सस्ते दामों पर मिलती है, तो इसलिए सस्ते दामों पर मिलती है क्योंकि दोस्तों इन्हें ना तो किराया देना होता है, जहाँ पे ये क्या करते हैं, दुकान बनाते हैं। जो पक्की दुकानें होती है तो उन्हें क्या है, किराया भी देना होता है दुकान का, और साथ में बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब देना होता है। इसलिए वो सब ऐड करके अपने उसमें लगाते हैं, किसमें, जो भी उनकी चीज़ें होती है तो वो महंगी बेचते हैं पक्की दुकान वाले, और जो ये साप्ताहिक बाजार वाले होते हैं ये चीज़ों को क्या सस्ती बेचते हैं। तो सी भी सही हो जाएगा। और डी है कि साप्ताहिक बाजार का एक फ़ायदा यह भी होता है कि यहाँ ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह मिल जाता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो साप्ताहिक बाजार होते हैं यहाँ पे हमें ज़रूरत की सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ए, बी, सी और डी चारों के चारों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप जहाँ जिस क्षेत्र के हो, जिस क्षेत्र के रहने वाले हो, तो आप पहले अपने क्षेत्र का नाम बताएंगे और फिर अपने यहाँ साप्ताहिक बाजार का नाम बताएंगे कि आपके यहाँ कौन सा साप्ताहिक बाजार लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, दादन व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों हमें असत्य कथन की पहचान करनी है दादन व्यवस्था के संबंध में। तो 3 बातें तो यहाँ पे सही होंगी, एक गलत होंगी, तो हमने उस गलत की ही पहचान करनी है, ठीक है। तो ए है साथियों, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था को दादन व्यवस्था कहा जाता है या कहलाती है। और बी है, जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है उसे दादन व्यवस्था कहा जाता है। और सी है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में
कपड़ा बुनाई के उद्योगों में यह व्यवस्था प्रचलित है। और डी है इरोड का कपड़ा बाजार इसका एक प्रमुख उदाहरण है। तो दोस्तों हमें इसके संबंध में क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। तो दोस्तों ए बी और सी ये तीनों के तीनों कथन सही है और बी डी गलत है। डी क्यों गलत है? जो दोस्तों इरोड का कपड़ा बाजार है ये किसका उदाहरण है? तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला बाजार है दोस्तों इरोड वाला, ठीक है। तो ये गलत है और बाकी 3 सही है। और हमें प्रश्न में गलत पूछा है तो गलत कौन सा है? डी है। जब हमें प्रश्न में गलत पूछा है तो गलत ही सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। तो जो दोस्तों 27, 28 और 29 वाले प्रश्न हैं ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारे के सारे क्लास इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिनका अभी सीटेट पेपर होगा उनके लिए ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखना इन तीनों में से एक प्रश्न आपको पूछ दिया जाएगा पेपर में, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न है कि तवा बांध निर्माण के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। यूटेट के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला कथन दिया गया है दोस्तों कि तवा नदी पर बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1980 में पूरा हुआ। और बी है कि बांध का निर्माण में जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भी बांध में डूब गई। तो दोस्तों एक तो जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा डूब गया और साथ में क्या है, कृषि भी डूब गई जब बांध का निर्माण हुआ, तो वह बांध का निर्माण, ठीक है। और सी है साथियों कि जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। तो जो दोस्तों जंगल के निवासी हैं, जो उनकी जंगल में झुग्गी बस्तियां होंगी या जहाँ पे भी वो थोड़ी बहुत कृषि करते थे, तो वो सब कुछ क्या है, बांध निर्माण में डूब गया, तो वो अपना सब कुछ खो बैठे। बिल्कुल सही बात है। और डी है दोस्तों कि इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो सही बी, सी और डी सही है और ए गलत है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ए क्यों गलत है, ये जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि तवा बांध का निर्माण 1958 में आरंभ होता है, तो बिल्कुल यहाँ तक बात सही है। लेकिन आगे बताया जा रहा है कि ये 1980 में पूरा होता है, जबकि दोस्तों ये 1980 में पूरा ना होकर ये कब होता है, 1978 में ये बांध बनकर पूरा हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों बी, सी और डी कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, तवा बांध के संबंध में असत्य कथन। तो दोस्तों हमें क्या करना है, तवा बांध के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों कथन ए दिया गया है कि 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। तो दोस्तों जो बांध से विस्थापित लोग थे वो थोड़ी बहुत कृषि कर रहे थे और साथ में जो बांध है बांध में मछली पकड़ने का काम भी कर रहे थे। अब 1994 में क्या होता है कि जो सरकार है, सरकार मछली पकड़ने का काम किसको, निजी ठेकेदारों को सौंप देते हैं, ठीक है। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। तो दोस्तों जो इससे पहले विस्थापित लोग थे वो अपना गुजारा बसारा किससे कर रहे थे, मछली पकड़ कर रहे थे, ठीक है। अब ठेकेदारों ने क्या, उनको काम से अलग कर दिया और बाहर से क्या बुला दिए, सस्ते श्रमिक बुला दिए। ऐसे में उनकी जो आजीविका है, आजीविका चलाना मुश्किल हो गया, ठीक है, विस्थापितों के लिए। और आगे बताया जा रहा है साथियों कि ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर, तो ठेकेदारों ने क्या बुलाए, गुंडे बुलाए और गांव वालों को धमकी देना आरंभ कर दिया, जिससे लोग वहां से हटने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों हमें इस प्रश्न के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो ए और बी सत्य है और सी असत्य है।
क्यों असत्य है जानने वाले हैं। पहले इस प्रश्न का सही उत्तर जान लेते हैं। हमें असत्य पूछा गया था, तो दोस्तों असत्य कौन सा है, सी है, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जानते हैं कि सी असत्य क्यों है। तो दोस्तों यहाँ तक तो बात सही बताई जा रही है कि ठेकेदारों ने बाहर से गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकी देना शुरू कर दिया, जिससे लोग हटने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों लोग वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुए, और जब तैयार नहीं हुए तो दोस्तों वो क्या करते हैं, अपने अधिकार की रक्षा के लिए तवा मत्स्य संघ का निर्माण करते हैं, तवा मत्स्य संघ बनाते हैं। दोस्तों वो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसका निर्माण करते हैं, तवा मत्स्य संघ बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सी असत्य है और हमें असत्य ही पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में दोस्तों कमेंट करना ना भूलें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। ये कमेंट जरूर करें, और साथ में आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया है, ये भी आप कमेंट करके बताएं। तो हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट है उनको हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ में दोस्तों इस क्लास को अपने उन साथियों तक शेयर करना ना भूलें जिनका इस बार यूटेट का पेपर है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है और साथ में कमेंट करना है, और साथ में इस क्लास को अपने उन साथियों तक शेयर करना है जिनका इस बार यूटेट का पेपर है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 29 है कि मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा तवा बांध से स्थापित विस्थापितों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो दोस्तों हमें सत्य कथन की पहचान करनी है, किसके संबंध में है, जो तवा बांध से विस्थापित लोग हैं और उनको कि कब दोबारा से मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों कथन ये है कि 1994 में मध्य प्रदेश सरकार, तो दोस्तों तवा बांध कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशयों से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को दे दिया जाए। तो दोस्तों ये आपको 4-5 डेट याद रखनी है। कौन कौन सी, एक हो गया दोस्तों 1958, और दूसरी हो गई दोस्तों 1978, और तीसरी हो गई दोस्तों 1994, और पांचवी हो गई दोस्तों 1996, और सातवीं हो गई दोस्तों 1997। ये 5 तारीखें आपको याद रखनी है। यहाँ से दोस्तों सीटेट में अभी प्रश्न पूछ दिया जाएगा। अगर आपका सीटेट का पेपर है तो यहाँ से अभी प्रश्न बनने की बहुत संभावनाएं हैं। यूटेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ में सीटेट के लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों 1958 में क्या होता है, बांध का निर्माण शुरू होता है, और 1978 में दोस्तों बांध बनकर तैयार हो जाता है, और 1994 में दोस्तों जो सरकार है, सरकार मछली पकड़ने का जो दोस्तों ठेका है वो निजी ठेकेदारों को दे देती है, और 1996 में फिर क्या होता है कि सरकार मछली पकड़ने का जो काम है वो फिर से किसको, विस्थापितों को वापस दे देती है। और आगे दोस्तों कि 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष के लिए क्या पट्टे लीज पर देना स्वीकार कर लिया। और सी है दोस्तों कि इस तरह 2 जनवरी 1957 को यहाँ पे दोस्तों तवा होना चाहिए था। तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों ने नया साल सही अर्थों में आरंभ किया। तो दोस्तों यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि 1996 में जब सरकार क्या करती है, जो मछली पकड़ने का काम है वो पुनः किसको सौंपती है दोस्तों, विस्थापितों को सौंपती है। तो ऐसे में क्या है, उनको 5 साल के लिए लीज पर क्या है पट्टा देना स्वीकार करती है। और ऐसे में साथियों जो तवा बांध से प्रभावित क्या 33 गांव हैं वो अपना सही मायने में नया साल कब मनाती है, 2 जनवरी 1997 को मनाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। और अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, उत्तर तो बताया ही नहीं, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये सारे के सारे कथन क्या है, सही है। ए, बी और सी तीनों के तीनों कथन सत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, और साथ में इस क्लास को साथियों अपने उन साथियों तक शेयर करना ना भूलें जिनका इस बार यूटेट का पेपर है।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।